I am Sufyan from the readers. Physics chapter 13. आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस. The direction of electrical field intensity in an electrical field can also be represented by drawing lines. These lines are known as electrical lines of force. इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जो डायरेक्शन होती है हम उसको लाइनों से भी शो कर सकते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स तक शुरू से लेकर यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है. आगे इसकी दी गई है प्रॉपर्टीज़ वो आपने अलग अलग याद करनी है और उसको लिखना है आपने वन बाय वन करके नंबरिंग वाइज. नंबर 1 है दीज लाइंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे. इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? माइकल फैराडे ने. नंबर 2 है द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस. ये जो फील्ड लाइंस शो की जाती है चार्ज की, ये इमेजिनरी होती है, हकीकत में ये नहीं होती. अराउंड आ फील्ड चार्ज, किसी भी चार्ज के गिर्द विद एन एरो हेड. इसका जो एरो हेड होता है इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि फोर्स किस तरफ लग रही है. आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड नेगेटिव चार्ज. फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और ये ख़त्म कहाँ जाके होती हैं? नेगेटिव चार्ज की तरफ. द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस शो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड. इन इलेक्ट्रिकल फील्ड के दरमियान जो स्पेस होती है वो इसकी स्ट्रेंथ को शो करती है इलेक्ट्रिकल फील्ड की. यहाँ आपको स्टूडेंट्स एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड है. ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये इमेजिनरी लाइन होती है, हकीकत में ये नहीं होती. और इसके अलावा आपको इसकी डायरेक्शन नज़र आ रही है. ये डायरेक्शन जो है शो करती है कि ये एक किस तरफ फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो अब इन दो लाइनों के दरमियान जितना डिस्टेंस कम होगा तो इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी. ज़्यादा फासला होता जाएगा तो इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी. तो आपने स्टूडेंट ये भी पढ़ लिया कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव की तरफ जा खत्म होती हैं. यहाँ आप देख रहे हैं जाके कि पॉजिटिव चार्ज से जो आपकी फील्ड लाइंस हैं वो उसकी डायरेक्शन अवे है इससे, जबकि नेगेटिव की तरफ है. इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर ये नेगेटिव की तरफ जा रही होती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इसके अंदर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ नज़र आ रहा है इसको जस्ट आपने रीड करना है. हम यहाँ से इसको लर्न करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन दी गई है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं 1. तो हम इसको डेफिनेशन को अपनी वर्डिंग में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. अज्यूम करेंगे आपके पास एक चार्ज है ए और एक दूसरा चार्ज बी है. ए जो है इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ, कहीं दूर पड़ा हुआ है. अगर आप इसको चार्ज ए को उठा के दूसरे की फील्ड मतलब बी में लेके जाते हैं तो उस चार्ज ए को बी तक ले जाने में आपको जो वर्क करना पड़ता है वो बी पॉइंट पे जाके ए पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बन जाता है या ए चार्ज का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बन जाता है. इफ W इज वर्क डन, अगर जो हमने काम किया वो W के बराबर हो इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज क्यों फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन द फील्ड. अगर कोई हमने किसी चार्ज पॉजिटिव चार्ज को उठा के हम एक किसी दूसरे की फील्ड में लेके आए हैं और उसके लिए हमें W वर्क करना पड़ा है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V एट दैट पॉइंट. और जहाँ पे इसको लेके गए हैं आप उस पॉइंट पे हमारा जो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू W बाई क्यू. W यहाँ पे वो वर्क है जो हमने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह उठाने पे किया है और क्या वो चार्ज है. इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज मेजर रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट. इसका मतलब ये बनता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ मापते हैं. एंड लाइक पोटेंशियल एनर्जी वी कैन मेजर ओनली द चेंज इन पोटेंशियल. कहता है कि हम सिर्फ पोटेंशियल में जो चेंजिंग आती है हम वही मेजर कर सकते हैं कि ए को बी तक जाने में जो उनके दरमियान पोटेंशियल आया है कितना डिफरेंस है उसको हम माप सकते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है बस. इट एसआई यूनिट इज वोल्ट. इसका एसआई यूनिट वोल्ट है, विच इज एसआई यूनिट इज
वोल्ट विच इज इक्वल टू जॉल पर कॉलम। मतलब ये जो यूनिट है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, हम इसके फार्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमारा फार्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। W का यूनिट जॉल होता है और क्यू का यूनिट होता है कॉलम। तो इसका यूनिट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, जॉल पर कॉलम। इसकी डिफाइन करते हैं। इफ 1 जॉल ऑफ वर्क, अगर 1 जॉल काम करना पड़ा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन ब्रिंगिंग 1 कॉलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। अगर हमें किसी 1 कॉलम पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट उसको एक ना महदूद पॉइंट से किसी दूसरे की फील्ड में ले जाना पड़ा है, उसके लिए जो हमें वर्क करना पड़ा है, तो वो किसके बराबर होगा, वो वोल्ट के बराबर होगा। ए बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू अ पॉइंट ऑफ लोअर एनर्जी। हमने ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर कि अगर आपको ज़मीन से कुछ चीज़ उठानी पड़े हवा में, तो आपको उस पर वर्क करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को उठा के हवा में ले जाते हैं, फिर जब आप उसको छोड़ते हैं, तो फिर आपको वर्क नहीं करना पड़ता, बल्कि वो बॉडी खुद आपके लिए काम करती है, वो खुद बॉडी नीचे जाती है। इसी तरह व्हेन द चार्ज इज रिलीज इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर प्रेशर टू अ पॉइंट। अब अगर किसी चार्ज को रिलीज किया जाए इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ये मूव कहाँ करेगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल से। अब यहाँ पे जो ए है वो हाई पोटेंशियल है, वो हाई पोटेंशियल से कहाँ मूव करेगा, टू अ पॉइंट लोअर से बी। मतलब हाई ए जो है वो पॉइंट पे है, बी जो है लो पॉइंट पे है, तो चार्ज कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम हाई टू लो, मतलब ए से बी की तरफ। इस डायग्राम में आपको शो हो रही है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, जैसे आपको नजर आ रहा है, और जो आपका नेगेटिव है वो लो पोटेंशियल, इसकी एनर्जी थोड़ी होती है। जब आप तो चार्ज क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्लस क्या उसे कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ, यानी कि हाई पोटेंशियल से वो मूव करेगा खुद ब खुद लो की तरफ। इसके लिए इस पर आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। इफ द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इज वी ए, ये जो आपको नजर आ रहा है डायग्राम यहाँ पे अगर पोटेंशियल जो दिया गया है ना किसी चार्ज का इस पॉइंट पे, वो ए है, वी ए है, ए का बी ए दिया गया है, एंड दैट पॉइंट बी, और बी पर जो पॉइंट दिया गया है आपको वो वी बी दिया गया है। ए पे आपको वी ए दिया गया है और बी पे पॉइंट आपको वी बी दिया गया है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट दीज पॉइंट्स विल बी क्यू वी ए। अब ए पे जो एनर्जी क्या होगी, ए पे एनर्जी क्या होगी जी, हमने एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा है पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। उसी में से आपने W फाइंड करना है, तो W किसके बराबर आ जाएगा हिसाब से, क्यू वी ए। तो A पर क्या एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी ए होगी, एंड क्यू वी बी, और क्यू वी बी कहाँ पे होगी, B पे होगी। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू B विल बी इक्वल टू क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजिंग है वो किसके बराबर होगी, जब ए से चार्ज बी तक मूव किया तो किसके बराबर होगी, ए पे एनर्जी क्या थी, क्यू वी ए, और बी पे क्या है, क्यू वी बी, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग सम यूजफुल टावर। ये हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं कोई खास काम करने के लिए। दस एनर्जी स्पेड बाय चार्ज में हमें जो एनर्जी दी है, जब वो ए से बी तक गया तो क्या हमें एनर्जी मिली है, एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, क्यू वी। तो वी यहाँ पे जो ए वाले का वी ए है और जो बी वाले का वो वी बी है, तो क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी हमारे पास है, ये हमें चार्ज एनर्जी देगा। इफ क्यू इज 1 कॉलम, अगर क्यू की वैल्यू 1 कॉलम हो, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बिकम इक्वल टू द एनर्जी स्पाइड बाय द चार्ज। फिर दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे वी ए बी माइनस वी बी का जो भी आंसर आएगा, वो एनर्जी जो उसको सप्लाई की गई है उसके बराबर होगा। Thus we define potential difference between 2 points as the energy supplied by a unit charge as it moves from one point to other interaction of the field is called potential difference। यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें जो एनर्जी सर्व करनी पड़ी है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल
वो बराबर होती है आपके पोटेंशियल डिफरेंस के। इफ पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, अगर पॉजिटिव चार्ज को हमने लो पॉइंट से हाई की तरफ ट्रांसफर किया है, दैट इज अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन, मतलब फील्ड के खिलाफ अगर आप काम कर रहे हैं, एनर्जी वुड हैव टू बी सप्लाइड, तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जब भी चार्ज हाई से लो की तरफ जा रहा होता है तो उसके लिए एनर्जी नहीं देनी पड़ती, लेकिन लो वाले को हाई पे ले जाने के लिए हमें उस पर वर्क करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, आप जो होमवर्क है आपका, वो आपने दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की डेफिनेशन और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने याद करनी है। तो इसकी डायग्राम भी बना लीजिएगा जो नीचे चार्ज दिए गए थे। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी आपने याद करना है, तो उसके में भी जो डायग्राम दी गई है वो भी आपने लेबल करनी होगी।